मैंने तो कभी ऐसी बात फिलहाल नहीं कही, तो आप उनसे पूछें जो जिस किसी ने ये बात कही है। हाँ साहब, अलीबा खान साहिबा बानी पीटीआई की हमशीरा उनसे मुलाकात के बाद ये कह रही हैं कि उनके पास यानी बानी पीटीआई के पास ट्रम्प कार्ड है या आखिरी कार्ड है जो अभी खेलना है। ये तो वो कह रही हैं ना, तो वही बता सकेंगी ना कि उन्हें क्या पता। मैं नहीं समझता कोई आखिरी कार्ड होता है। कार्ड्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज़ पार्टी है, उसके पास बहुत कार्ड्स है अगर कार्ड्स खेलना चाहे। लेकिन बहरहाल हमें बहुत सारी चीज़ों को इस बारे में सोच समझ के हम करेंगे जो भी करेंगे, लिहाजा इसको इतना एक्सट्रीम पे ना समझा जाए कि जी कोई आखिरी कार्ड हम खेलने वाले हैं। नहीं, बज़ाहिर यही है कि जो कुछ भी आइन और कानून के मुताबिक हम जो एहतजाज कर सकते हैं वो हम करेंगे, और हमने जो एहतजाज किया वो भी एन हमारे कानून और आइन के मुताबिक था। और जुल्म ज़्यादती तो उन्होंने की जिन्होंने रात के अंधेरा करके उन पर गोली चलाई और बहुत तादाद में लोगों को शहीद कर दिया गया, ज़ख्मी कर दिया गया और गायब कर दिया गया। देखिए, आखिरी कॉल के बाद आखिरी कार्ड की बाज़गश सुनाई दे रही है ना, तो आप ये समझते हैं कि अगर आखिरी कार्ड नहीं होता, सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं है, तो आखिरी कॉल की जो स्ट्रैटेजी है ये भी गलत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए, कई बातें इंटरप्रेट गलत की गई हैं, शायद ये बात ना कही गई हो जिसका प्रचार किया गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नाकाम हुई है, नाकाम तो नहीं, लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। अब अगर उन पर ज़्यादती या जबर या जुल्म हुआ है तो वो तो हुकूमत ने किया है, उसमें क्या गलती है इस पार्टी की जो एहतजाज कर रही है। तो हामिद खान साहब, एक तासुर ये भी है ना कि जो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं बानी पीटीआई से, वो फिल्टर्ड या सेंसर्ड किस्म की गुफ्तगू करते हैं बाहर आके, या इमरान खान साहब तक जब डिटेल्स पहुंचाते हैं तो वो भी फिल्टर्ड और सेंसर्ड होती हैं, ना उन तक ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, ना ही बाहर इन्फॉर्मेशन ठीक आ रही है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो लीडरशिप रिप्रेजेंट कर रही है, मरकज में बैठी हुई है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है? देखिए, मैं नहीं समझता कोई कॉम्प्रोमाइज्ड हो, लेकिन जाहिर है कि जो जेल के अंदर हालात हैं, जिस तरह मुलाकात कराई जाती है और जिस तरह वहाँ पर और लोग भी बैठ जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं। हो सकता है वो बात कही ना गई हो जो बाहर आके कही जाती है, और हो सकता है कि उसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन भी हुई हो। मैं इस बारे में कोई हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद कुछ तब्दीलियों की बाज़गश सुनाई दी कि हो सकता है चेयरमैन पीटीआई को तब्दील कर दिया जाए, सेक्रेटरी जनरल तब्दील हो जाए। आपको लगता है कि ऐसी तब्दीलियों की गुंजाइश इस वक्त है या इमीडिएटली ऐसा एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये तो इमरान खान साहब की स्वाबदीद है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जिन लोगों को उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है वही ये काम करेंगे। नहीं, लेकिन आप इत्तफाक करते हैं कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अभी तो ठीक ही कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जिस हद तक मुमकिन था उसके मुताबिक उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन उनके बारे में एक तासुर है ना कि वो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, वो पैगाम रसा का किरदार अदा करते हैं। नहीं भाई, ये कहना बड़ा आसान है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना आसान है। मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है। पार्टी का भी हक़ है, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। दूसरी तरफ हम जो एक्टिविटी बतौर वकीलों के करते हैं, हमारे कन्वेंशन होते हैं, एक अखबार को ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कभी कभी हिम्मत कर लेता है। एक चैनल को हिम्मत नहीं होती कि हमारे कन्वेंशंस को दिखा सके, हालांकि मौजूद होते हैं। रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कहते हैं कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, लतीफ़ खोसर साहब ने 278 का क्लेम कर दिया कि इतनी लाशें गिरी हैं, कहीं 20 का क्लेम आया, कहीं 30 का क्लेम है, कि हंड्रेड्स का क्लेम आ गया। तो हम तो रोज़ कहते हैं कि लाइए एविडेंस रख दीजिए, और हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप भी बगैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वो एविडेंसेस ले आए, सब्सटेंशियल एविडेंसेस, तो हम चला देंगे। देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ जिन हालात में काम कर रही है, उनके किसी वर्कर को काम नहीं करने दिया जाता। इन्होंने पूरा क्लैंप डाउन किया हुआ है। क्या कहा जाए, वर्कर बेचारे की क्या हैसियत है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस किस्म का जुल्म हो रहा है
कि लोग जिनकी लाशें गिराई गई उनके लवाहकीन को मिलने नहीं दिया जाता, उनको लाशें नहीं दी जाती, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। लीडरशिप को रोल प्ले करना चाहिए आबिद खान साहब, ये तो लीडरशिप को रोल प्ले करना चाहिए कि वो करेजस हो या करेज इनफ कि वो आए और आके बता दें कि कौन है। अगर लोग नहीं बता पा रहे हैं तो आप आके लीडरशिप बता दीजिए। हाँ, ये बात ये है कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, लोगों को तो उठा के ले गए हैं, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज सारे बंद किए हुए हैं। इस तो आपका तासुर है, इसका मतलब जो नंबर्स कोट किए जा रहे हैं वो अपने तासुर की बुनियाद पे कर रहे हैं? तासुर नहीं, बल्कि ये पता चला है कि सैकड़ों लोग नहीं है तो इसलिए हारा। लेकिन उसको डाटा कलेक्ट करना ये एक न्यूट्रल एजेंसीज का काम है। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ये पता करे उस रात क्या हुआ, एग्जैक्टली किसका क्या है। का घेरा करके इन्होंने लोगों पर फायरिंग की है और बेशुमार गोलियां चली हैं, सुनने में ये आया है। लेकिन जो कुछ भी है ये हुकूमत की वर्जन है कि कोई नहीं, और बिल्कुल गलत वर्जन दिए जा रहे हैं। लेकिन एक रास्ता तो है ना कि जुडिशल कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे कि उस रात क्या हुआ है, लोगों को कहाँ ले जाया गया है, फिर कहाँ ज़ख्मी गए थे, कहाँ पर बेचारे शहीद लोग की बॉडीज लेके गई। ये सारी चीज़ इंक्वायर होने वाली है। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर शहर इक़्तिदार के दर पे दस्तक देने का इरादा रखती है इन हालात में? देखिए, ये तो जब वक्त आएगा तो उस पर सोच समझ के जो इक़दाम करने होंगे करेंगे। और ये फैसला किसका है? ये बानी पीटीआई का होगा या सियासी कमेटी कर रही होगी? क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना हाउस इन ऑर्डर भी नहीं है। खासतौर पे 26 नवंबर के बाद से जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं आपस में, फ्रॉम विद इन द पॉलिटिकल कमेटी एंड कोर कमेटी एज वेल। देखिए, हर पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आप देखें ना जिन हालात में पार्टी को काम करने पर मजबूर किया गया है, हर तरह से तो घेराव किया हुआ है पार्टी का। पार्टी खुल के काम ही नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में तो कुछ काम नहीं लोगों को करने दिया जाता, यहाँ तक कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जाती। मुझे ख़ुद 3 अटैम्प्ट्स मैंने की हैं उनसे मिलने में पिछले हफ्ते में, लेकिन ये पता चला है कि जेल अथॉरिटीज़ को कहीं से ये हिदायत है कि मुझे उनसे ना मिलने दिया जाए, और हालांकि कोर्ट की भी परमिशन ली गई है फिर भी वो नहीं मिलवाते। यहाँ तो एक अजीब किस्म का माहौल है। ये बातें जो आप कर रहे हैं, आप गालिबन माहौल को पूरी तरह आपका इल्म नहीं है कि जिस माहौल में पीटीआई को इन्होंने रखा हुआ है, किस सख्ती और किस ज्यादती के साथ। तो हामिद खान साहब, अगर आप बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे तो क्या मशवरा लेके जाएंगे बानी पीटीआई के लिए? वो जाहिर है जब मिलेंगे तभी उसको मशवरा देंगे ना। मैं आपको तो नहीं फिलहाल बता सकता। लेकिन वो कौन सी मैंडेटरी चेंजेस है जो आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर होनी चाहिए? देखिए, ये बात तो अभी फ़िलहाल कोई मैंडेटरी चेंजेस वाली बात अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ना अभी ज़रूरत है। अब सिर्फ चीज़ ये है कि हमने देखना है कि लोगों के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। ये कहना कि जी ये नाकाम हुए हैं, ये एक गवर्नमेंट का वर्जन है नाकामी। नाकाम तो हुकूमत हुई है जिसको इतना डेस्परेट होना पड़ा कि उन्होंने अपने नहाते अवाम के ऊपर गोली चलाई। ये ब्लेम दूसरी तरफ डाला जाता है, मजलूम पर ब्लेम डाल रहे हैं, जालिमों को कहते हैं वो सीख कर रहे हैं। ये किस किस्म की लॉजिक है? अगर हुकूमत नाकाम हुई है, देखिए चलिए, हुकूमत अगर नाकाम हुई है फॉर अ मोमेंट, अब इस आर्गुमेंट को बाय करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर क्यों तब्दीलियां कर रही है? जुडिशल कमीशन के मेंबर्स को तब्दील कर दिया गया पीटीआई साइड से। उमर अयूब साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, शिबली फराज साहब हो गए हैं, अब नए लोगों को जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये जो चेंजेस हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं सर? ये बेसबब तो नहीं होंगी? नहीं, इसका देखिए इससे क्या ताल्लुक है। जुडिशल कमीशन है, उसमें नॉमिनी जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। इसका मतलब कोई पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं है। ये तो एक मामला नॉर्मल एक पार्टी की वर्किंग का है कि आप किसको नॉमिनेट करते हैं, कि आपके ख्याल से कौन बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है, उसके हिसाब से हो रहा है। इसको आप किसी तौर पर भी पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट की शक्ल नहीं दे सकते या इख्तलाफात की शक्ल नहीं देख सकते, लेकिन ये तब्दीलियाँ तो होती रहती। ठीक सर, लास्टली अब जो तब्दीली अदालती फ्रंट के ऊपर आई है और जो नई शक्ल है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, आप एक्सपेक्ट करते हैं
कि कोई अदालती चाराजोई करें तो कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन केसेस को, इन मामलात को अदालत के दर पर लेके जाए तो वहाँ से कोई डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो सकती है अगर फुल कोर्ट बैठ के फैसले करे। लेकिन अगर ये आईनी बेंच जिसको कहते हैं वो तो इनके सिलेक्टेड लोग हैं और मैं इसलिए ज़्यादा वहाँ हमें उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन बाहर सूरत फिर भी अदालती निज़ाम जो है वो तो चलाना है, लेकिन ये तो हर तरह से अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और उनके आगे सहूलतकार हैं, जो इस वक्त अपने आप को हुकूमत में कहते हैं। कोई वज़ीर आज़म कहता है, कोई वज़ीर आला कहता है, वो दर हकीकत वो तो पपेट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जो उधर से उनको हिदायत मिलती है वही करते हैं, चाहे पार्लियामेंट में करें चाहे एग्जीक्यूटिव में। एक कोशिश हो रही है लास्टली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर जान महंगल, तमाम लोगों को इकट्ठा करें, कोई मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस या APC काइंड ऑफ कोई फोरम बनाया जाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई ना कोई स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस मिशन पे है और क्या आने वाले दिनों में PTI पीपल्स पार्टी से कोई हाथ मिला सकती है या इस अरेंजमेंट के तहत PTI के लिए कोई आसानी पैदा हो सकती? देखिए PTI की आसानी क्या, PTI के साथ तो सारी कौम है, इसलिए हमें किसी पर डिपेंड करने की उसलिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो बात आप कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, जितना इनका शर्मनाक किरदार रहा है ये 26वीं तरमीम के लिए, वो तारीख़ी तौर पर इन्होंने अपना चेहरा स्याह कर लिया है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को क्रेडिट था कि भुट्टो साहब ने एक यूनानिमस ली पास कराया था 1973 में आइन, और फिर उसके बाद दूसरा उनको क्रेडिट मिला था 2010 में जब 18वीं तरमीम उनके दौर इक़्तिदार में पास हुई थी, जिसको हेड किया था रज़ा रब्बानी ने। ये दोनों ही चीज़ों को, यानी पहले पार्टी का आइन और उसके बाद पार्टी का जो एक अमेंडमेंट थी जो कि पार्टी के बहुत सारी चीज़ों को रिस्टोर कर रही थी, उसको तबाह बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार इस वक्त पीपल्स पार्टी का रहा है। नहीं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी कोई इनिशिएटिव लेती है तो पॉलिटिकल प्रोसेस का, ये एंगेजमेंट का PTI हिस्सा नहीं बनेगी? फिर पहले 26वीं तरमीम को अनडू करे फिर बात करें, उसके बगैर इनसे बात करने का कोई मकसद ही नहीं है। ठीक, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पॉलिटिकल फोर्सेस से को बात कर इस एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम करने का इरादा नहीं रखती? आप कहते हैं इस पोजीशन में नहीं है कि इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठा जाए? नहीं, बात पीपल्स पार्टी की हो रही है, बाकी पार्टीज की बात नहीं मैं कर रहा। ये जो दो पार्टीज इक़्तिदार में है, बड़ी पार्टीज, ये सिर्फ टेम्परेरी अपने मफाद की खातिर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए और तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं उनको हक देने के बरखिलाफ ये सारी कार्रवाई की गई है। हामिद खान साहब, अगर हुकूमत में मौजूद जमातों से बात नहीं कर सकते तो फिर व्हाट ऑप्शंस PTI इज लेफ्ट विद? ऑपोजिशन के साथ भी एंगेजमेंट ठीक नहीं है, हुकूमती जमातों से भी बात नहीं करनी, तो ऑप्शन क्या होगा? PTI किस ऑप्शन को कैपिटलाइज करेगी या बैंक करेगी उस पर? नहीं तो अपोजिशन की जमातों के साथ तो हम टच है, हम हमेशा ही रहे हैं, चाहे अख्तर महंगल साहब हैं, चाहे अचकज़ई साहब हैं, जमात इस्लामी है, हम इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी हम बातचीत में। तो बहुत बेहतर होता ना सर कि इस आखिरी कॉल से पहले भी इनको एंगेज कर लेते, क्योंकि ये भी शिकवा करते रहे कि आखिरी कॉल आपने दे दी लेकिन हमसे कोई बात ही नहीं की। देखिए वो एक और मामला है, अब वो किसी हद तक शायद इसमें कुछ कमी बेशी रह गई हो, मैं इस वक्त इस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कंसल्टेशन किस अंदाज से हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए।